बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं हूँ अजमल रज़ा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेसिकली आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और इसके लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूँ तो उस पर आप अमल कर सकें। और बेसिकली आपने थंबनेल से देख लिया होगा या वीडियो के टाइटल से देख लिया होगा कि आज की वीडियो ट्रैफ़िक चालान के बारे में होने वाली है। और आज मैं लाइब्रेरी आ रहा था तो रास्ते में मेरा चालान हो गया और बेसिकली ये मेरा फ़र्स्ट चालान है जब से मैंने बाइक चलाना शुरू किया है। तो चालान हो गया, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो लिखी हुई है ना इन्फॉर्मेशन वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। और ये कुछ रूल्स हैं और इनकी पेनल्टीज़ डिफ़ाइन की हुई हैं इनके साथ साथ। तो मैं ये आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हम कौन सी वायलेशन करते हैं जिसकी वजह से हमें चालान होता है। बेसिकली इसमें 24 ऐसे रूल्स बताए हुए हैं और अगर हम इन्हें फॉलो करें तो चालान हमारा बिल्कुल नहीं होता। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे जो है वो है ओवर स्पीडिंग, यानी हम मुकर्रर करदा रफ्तार से ज़्यादा जब चला रहे होते हैं हमारा चालान होता है। और इसमें जो कीमत बताई हुई है मोटरसाइकिल के लिए बताई है 200 रुपये और अगर कार पे आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं तो 500 रुपये। दूसरे नंबर पे है सिग्नल ब्रेक करना, यानी वैसे तो हमारे शहर में इतने लगे नहीं हुए हैं सिग्नल्स, लेकिन अगर हम कैंट के एरिया में जाएँ तो वहाँ कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर सिग्नल लगे हुए हैं। तो अगर हम सिग्नल जंप कर जाते हैं तो उसके लिए हमें जो पेनल्टी है वो अगर हम मोटरसाइकिल पे हैं तो 200 रुपये है, कार पे हैं तो 500 रुपये है। तो बेसिकली ये मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ कि क्या वजूहत हैं जिनकी वजह से हमारा चालान होता है। तो अगर हम ओवर स्पीडिंग नहीं करते हैं, सिग्नल ब्रेक नहीं करते हैं या सिग्नल जंप नहीं करते हैं या और भी कंडीशंस हैं, अगर हम उन्हें फुलफ़िल करते हैं तो हमारा चालान होने के बहुत कम चांसेस। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपका चालान होने के बहुत कम चांसेस हैं। तो तीसरे नंबर पे आते हैं विदाउट हेलमेट, जिसकी वजह से मेरा चालान हुआ है। एक और बात कि अब ये ऑनलाइन हो गया है, अगर आपको कोई चालान होता है आप जायज़ कैश के ज़रिए भर सकते हैं, किसी बैंकिंग चैनल के ज़रिए भर सकते हैं। हेलमेट की जो फ़ी है वो मोटरसाइकिल वालों के लिए है 200 रुपये। चौथे नंबर पे आए तो रॉन्ग डायरेक्शन में जब हम जा रहे होते हैं तो उस पर जो चालान होता है वो होता है 200 रुपये मोटरसाइकिल के लिए और 500 रुपये कार के लिए। कार या जीप ये दोनों एक ही कैटेगरी में है। और उसके बाद पांचवा और बहुत इम्पोर्टेंट अंडर एज, यानी अगर आपकी नाबालिग है बच्चा या कम उम्र है और वो मोटरसाइकिल चला रहा है, ये बेसिकली पेरेंट्स को बहुत ख्याल रखना चाहिए कि पहले तो उन्हें चलाने नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर किसी मजबूरी के तहत चलाते हैं तो यानी उसे मेन रोड पे ना आने दें और पहले तो कोशिश करें उसे अच्छी तरह सिखाएं, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पे जाहिर सी बात है घर के काम होते हैं तो चलाना पड़ जाता है, लेकिन अगर चलाते हैं तो कोशिश करें वो मेन रोड पे ना आए या उस रोड पे ना आए जहाँ पे यानी ये चेकिंग सिस्टम होता है ट्रैफिक का। अगर वो आएगा तो जाहिर सी बात है गाड़ी भी बंद हो सकती है उससे, और अगर चालान होगा तो यानी मोटरसाइकिल पे 300 रुपये और कार के लिए 500 रुपये उसका फ़ाइन है। 6 नंबर पे है लापरवाही से चलाना और ख़तरनाक तरीके से चलाना, और इसी कैटेगरी में वन व्हीलिंग भी आ जाती है जो मोटरसाइकिल पे अक्सर नौजवान कर रहे होते हैं। तो इसकी पेनल्टी जो है 300 रुपये मोटरसाइकिल के लिए, और अगर हम कार में कोई ऐसी वैसी हरकत करते हैं, उल्टी सीधी कट मारते हैं तो उसकी 500 रुपये है। और अगर विदाउट सीट बेल्ट आप चला रहे हैं, 7वें नंबर पे है विदाउट सीट बेल्ट, तो आपकी पेनल्टी है 500 रुपये। इसके बाद अगर आप विदाउट लाइसेंस यानी गाड़ी को चला रहे हैं, तो अगर कार आप चला रहे हैं तो 500 रुपये है, अगर मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो 200 रुपये फ़ाइन है। विदाउट रजिस्ट्रेशन सेम फ़ाइन है कि अगर आपने नई गाड़ी ली है और बगैर आप रजिस्ट्रेशन के उसे चला रहे हैं, सड़क पे उसे लेकर आए हैं और ट्रैफिक वार्डन आपको रोक लेता है तो 200 रुपये फॉर मोटरसाइकिल्स एंड 500 रुपीज़ फॉर कार, ये आपको पेनल्टी है। और 10वीं और बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि आजकल आपने देखा होगा कि हम दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं। तो एक तो होता है कि हम जनरल यूज़ कर रहे हैं मोटरसाइकिल चलाते हुए या कार चलाते हुए मोबाइल का, और दूसरा आजकल हम GPS यूज़ कर रहे होते हैं मोस्टली। तो अगर इसका बेहतर तरीका ये है कि अगर आपने कोई डायरेक्शन वगैरह देखनी है GPS पे मोबाइल के ज़रिए, तो इसका बेहतर तरीका यही है कि आप एक साइड पे गाड़ी रोक लें, सुकून से अपना देख लें मैप, अपने किस जगह जाना है, आगे आपकी डेस्टिनेशन क्या है या आपने कौन सा टर्न लेना है, तो आप एक जगह रुक के देख लें, बजाय इसके कि आप चला रहे हो और नीचे मोबाइल देख रहे हो। तो इससे एक तो एक्सीडेंट का बहुत बड़ा ख़तरा है और दूसरा यानी ये वायलेशन ऑफ लॉ है, और इसकी भी यानी फ़ाइन 200 मोटरसाइकिल के लिए और 500 कार के लिए है। इसके बाद है डबल सवारी, यानी जो 2 से ज़्यादा अफराद मोटरसाइकिल पे सवार होते हैं तो उसके लिए भी फ़ाइन 300 रुपीज़ है। और लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट ब्लैक मिरर्स, काले शीशे लगाकर यानी जो फ़ाइन है वो 500 रुपये कार वालों के लिए है। तो ये 12 रूल्स थे जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं। इसके अलावा इसमें यानी
24 ऐसे रूल्स हैं जो कि इसके अंदर हैं। तो बाकी सब यानी बहुत कम होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम यही 12 रूल्स हैं जो मैंने आपसे इंफॉर्मेशन दी है कि इन सब को हमें फ़ॉलो करना चाहिए। और अगर हम फॉलो करेंगे तो उम्मीद है कि हमारा चालान नहीं होगा। हाँ, इसके अलावा भी कई ऐसी वजूहत हैं जिनकी वजह से हो सकता है, यानी मिसाल के तौर पे अगर आप रात को ड्राइविंग कर रहे हैं और आपकी लाइट, फ्रंट लाइट जो होती है बहुत डिम है, तो यानी उस पर भी आपका चालान हो सकता है। अगर आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ रही है तो यानी उस पर भी चालान हो सकता है। तो इसके अलावा और भी रूल्स हैं, लेकिन यानी ये 12 ऐसे रूल्स हैं, 12 ऐसे रूल्स हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चालान हमें फ़ेस करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ ये इससे आपने कुछ ना कुछ लाजमी सीखा होगा इस वीडियो से। इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।